दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। एक मिनट मैं आऊँ जरा फोन करूँ। हेलो, हाँ जी, सज्जाद नाम है, शहजाद नाम है आपका? सज्जाद नाम है। जी सज्जाद जी भाई जी, कैसे भाई जी? जी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का फजल करम है माशाअल्लाह, और बुजुर्गान दिन की दुआ है, मौला अली का भी खास करम में शामिल है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जी भाई देखिए, वैसे तो आप अब्दुल्ला भाई ने मुझे बताया था कि आप काफी संजीदा इंसान हैं, बात करने में बहुत आप एहतियात बरतते हैं बातचीत करने में। जी बातें से ही, जी बातें ही प्यार से, मैं कह रहा था बातें प्यार से ही होती हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अपना प्यार से बातें करेंगे, देखिए तभी कुछ मसले का हल निकल सकता है, समझे जी। बस असल में क्या था सजद भाई, मैं कुछ दो चार चीजें थी वो मैं जानना चाहता था कि देखिए जैसे कि आपका जो ताल्लुक है वो अहले तशय्युई मसलक से है और हमारा जो ताल्लुक है वो अहले सुन्नत बरेलवी हम लोग। जी ऐसे कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिसमें हम हमारे में जो तशद्दुद का जरिया बनते हैं हमारे दरमियान में, इख्तिलाफी जो मसले हमारे अंदर? जी हाँ, नहीं इख्तिलाफी में एक तो वो होता है जिसमें गुंजाइश होती है, जी है ना जी। तो गुंजाइश वाले मसले की तरह कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे कि ईमान अबू तालिब का मसला है, वो मसला एक मुख्तलिफी है। तो अबू तालिब को मोमिन मानता है तो हम उसके पीछे डंडा लेके नहीं भागते, जी है ना जी, वो एक अलग। लेकिन ऐसे भी कुछ मसाइल हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि नहीं मानना ही पड़ेगा, वरना हम डंडा लेके या बंदूक लेके तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। तो वो ऐसे कौन से मसाइल हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कुछ आपसे। नहीं देखिए भाई, आपका नाम पहले मैं जरा माफ करिएगा, आपका नाम नहीं? मेरा नाम है मोहम्मद रफीक भाई। जी चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पहली बात तो ऐसा है कि हम आज जैसे शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, जी तो हमारे तरफ से कोई भी ऐसे बुनियादी मतलब ऐसे मसले नहीं है जहाँ हम किसी पे डंडा लेकर भागे। जी हाँ जी, बल्कि आप अगर देखा जाए तो उल्टा हम पर ये सारी चीजें होती है। कई किस्म के इल्जामात लगे होते हैं, कई किस्म की झूठ हमसे लोगों ने निस्बत जोड़ के रखी है, ये लोग थूक के देते हैं, लोग ये करते हैं। दो चार वो मुझे बताइएगा जो आप बता रहे हैं, कुछ झूठ आपकी तरफ लगाए हैं तो एक दो जगह मिसाल के तौर पर झूठ। हाँ, मिसाल के तौर पर झूठ ये है कि शिया थूक कर पानी पिलाते हैं। क्या आपके नजदीक आप इसको सही मानते हैं? आप इसको सही मानते हैं? जी मैंने आज तक देखा नहीं है तो मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ना, आप देखे हैं भाईजान। और दूसरी चीज है ना, आप हमारी किसी किताब से साबित कर सकते हो कि भाई अगर हमारे मसलक में किसी को थूक कर पिलाने में सवाब मिलता है तो हमारे किसी किताब में लिखा भी होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल भाईजान। तो अगर ये बोलोगे नहीं मैंने अपने किसी किताब में देखा हूँ तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। देखिए बैठे सज्जाद बैठकर अगर बरेलवी फरीके के बारे में कुछ लिख दे तो बरेलवी फिरके की कोई जिम्मेदारी नहीं हो, तो सज्जाद कुछ लिख दे किसी के बारे में भी। बिल्कुल है ना। जैसे आपने देखेगा वो मलून सलमान रुश्दी था, उसने माज़अल्लाह की शान में गुस्सा नहीं किया, है ना, अल्लाह लानत करे उससे। तो अब वो भाईजान वो इंडिविजुअल ऐसे आदमियों की कोई मतलब औकात नहीं रहती है, राइट? वो कुछ भी लिख रहा है उसकी कुछ नहीं, बल्कि वो गुनहगार भी है। एक मिनट। वैसे मैं ना कई सारे शिया उलमा की वीडियो देखता रहता हूँ, तो वो कई जगह पर बोलते हैं कि भाई सुन्नी तो हमारे भाई हैं, सुन्नी तो हमारे दिलों सुन्नी हमारी जान है, वो तो हमारे दिल के करीब है। सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारी जान है, हमारी ये समझ लीजिए हमारी दिल है, मतलब धड़कन है। अगर वो रुक गई तो खत्म। जी अच्छा। तो ये बात, ये सिर्फ अपना लोग हम लोग को जो तकैया का इल्जाम लगाते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हकीकतन हमारे मर्जा कराम के, हमारे लीडर इमाम जो भी आप नाम दे दें उनको, उनका सीधे साफ फतवा है कि ये हमारे सुन्नी भाई नहीं है, हमारी जान है। जी अच्छा। जी भाई, तो इसमें बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। अच्छा ये जो बीवी बच्चे वही है मेरे, नार वही गाड़ी वही। जी हेलो। जी सज्जाद भाई।
जी माफ करिएगा हमारे, हाँ जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं, वो होता रहता है। देखिए इंसान की अपनी लाइफ है जी। मैं तो तुम्हें यस कर रहा था, जैसे कि आपको बताया कि मैंने भी सुना है और आपने भी बोला कि भाई सुन्नी हमारी जान है, तो ये तो मैंने कई बयान में सुना भी, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग सुने हैं। एक मैंने पाकिस्तान का कोई है, वो एक शिया मुनाजिर है, उसने कहा था कि सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ना हराम है। तो क्या बात सही है या गलत है ये बात? में बिल्कुल गलत। और जो शहंशाह हुसैन नकवी साहब है वो कहते हैं भाई मैं तो सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप उसको शहंशाह हुसैन नकवी साहब ने जो बयान किया है, आप अगर कभी खुद से कभी के भी ईरान जाना होगा आपका, आप अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे सुन्नत जमात का, अगर पॉपुलेशन जिस जगह सुन्नत जमात का है तो इमामत सुन्नत जमात करती है, उसके पीछे शिया हजरात भी नमाज पढ़ते हैं। और जिस जगह पे एरिया में शिया हजरात जाते हैं और वो मस्जिद, वहाँ पे शिया सुन्नी मस्जिदें नहीं है, वहाँ पे वो मस्जिद है, वहाँ पे हर कोई हर मसलक का, बस कैसा होता है वहाँ पे जैसे तादाद, जिस एरिया में तादाद ज्यादा है वो लोग इमामत वो लोग करते हैं। बहुत प्यारा सिस्टम है वहाँ पे, बहुत प्यारा सिस्टम है, इसमें कोई शिया सुन्नी वाली बात नहीं है। वो बात अलग है कि लोग यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोगों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने देखा है कि ना असल में क्या है, सोशल मीडिया का जो ये मामला है ना, ये असल में खुद एक बहुत बड़ा फितना है। जी दुनिया भर के जो है झूठ फैलाए जाते हैं, और ये भी हमने देखा है कि कभी भी हमने एक तकाबुल करके देखा है कि ये जो एक वहाबी फिरका निकला है जी, ये वहाबी फिरका जो है ये जो है ना कहीं कहीं पर जो है हमें कहता है कि बरेलवी हजरात शिया हैं, शिया भी बरेलवी हैं, ये वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बरेलवी और शिया इन दोनों में एक बात कॉमन है। अब वो कॉमन क्या है? ये अहले बैत पर अपनी जान दोनों को, बिल्कुल इस चीज की वजह से वो जो है हमें शिया बोलते हैं और शियाओं को जो है हमारी तरफ जो मंसूब करते हैं और हमारे ऊपर जो है शिर्क और बिदअत के फतवे लगाते हैं। जी है ना जी। देखिए और जी मैं एक बुनियादी बहुत मतलब सिंपल वे में एक बात बोलूंगा जी, और इंशाल्लाह हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, ठीक है भाई? मतलब ऐसा ना हो कि हमारी बात आज आखिरी हो, क्योंकि हमारा खुदा एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, बिल्कुल हम अहले बैत के चाहने वाले भी हैं, सहाबा की इज्जत करते हैं हम। हमारे पर ये भी इल्जामात हैं कि हम सहाबाओं को नहीं मानते, माशाल्लाह। जी इसमें थोड़ा सा ना मैं बोलूंगा हाँ मैं बोलूंगा भाई जी, मैं कोई मुनाफिकत वाली काम नहीं करूंगा, अल्लाह मुनाफिक को लानत करे। जो बात होगी मैं आपसे सीधे जो अकीदा अगर होगा बोलूंगा हाँ ऐसा अकीदा है, और ऐसा अकीदा नहीं होगा तो आपको बोलूंगा ऐसा अकीदा नहीं है, ठीक है भैया? तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई बात इधर उधर की नहीं करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि सहाबा का एहतराम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सहाबा का एहतराम नहीं करते हैं। अब मसला कहाँ पे हमारा आता है, हमारी जैसे कि अगर आप देखोगे कि खलीफाओं को लेकर कुछ मसले हैं हमारे, 4 खिलाफत को लेकर कुछ मसला है, उसमें हमारे और सुन्नत जमात के दरमियान में सिर्फ ये मसला है कि पहला हक अली का होना चाहिए था, और उसके बाद सिलसिला वो भी अहले बैत में से ही, मतलब जैसे इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन, फिर इमाम बाक़िर, फिर इमाम जाफर सादिक, इस तरीके से सिलसिला था जी बिल्कुल। तो ये हमारे अकीदे में इस तरीके से, ठीक है भाई? अब ये बात हम अगर मसला हमारा अब लोगों को ये है कि हाँ हम तौहीन के भी खिलाफ हैं, ये भी आप लिखिए। अगर कोई तौहीन करता है, देखिए वो हर इंसान सही नहीं होता है, हर मसलक में आपको इंसान कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे, ठीक है? तो किसी की बुराई की जिम्मेदारी पूरा फिरके को आप नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे सलमान खान अगर घर में गणपति रखता है तो मैं बोलूँ कि सारे सुन्नत जमात ऐसे करते तो गलत होंगे, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, तो वो गलत है जिसने ये बुत परस्ती का काम शुरू किया जी, बिल्कुल। तो उसी तरीके से उसी लिहाज में मैं ये कह रहा था कि जो हमारे खुलफाए राशिदीन में से हैं, हम उनकी मतलब ये समझिए तौहीन हराम मानते हैं, तौहीन नहीं करना जी, तौहीन नहीं कर सकते हैं। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा को लेकर भी अगर ये बातें लोग हम पर तहमत लगाते हैं तो ये भी सरहन गलत है। जबकि हमारे सबसे बड़े इमाम का इसमें फतवा भी, अभी ईरान से भी फतवा और क्लियरली आ गया है, उन्होंने ऐलान किया है, सारे शिया लोगों से मतलब रुजू किया, मतलब उनको खिताब किया है कि आप सुन्नत जमात बिरादरान की किसी भी मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है। फिर बाकायदा नाम लेकर भी इस चीज का, ठीक है ना भाई जी? अच्छा, तो एक होता है कि कहीं बैठे हैं और बस अंदर अंदर क्या बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होता है। ऐलान वही बात होती है जो हमारा अकीदा होगा। हाँ, अब रही बात हम सिर्फ क्या बोलते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि हमने
हम फॉलो अली की और हसन की, इमाम हुसैन, मतलब इस तरीके से हम लोग जो भी चीज जिसको हम फॉलो करते हैं वो ये सिलसिला है। जी अच्छा। हाँ, जी, और रही बात, हाँ अब रही बात सहाबियों की, सहाबियत में जो चीजों से नाराजगी बोल लो या कभी कभी एक आप देखोगे कुछ चीजें हदीसों में मौजूद है, जी वो पढ़ने के बाद भाई हम मजबूर हो जाते हैं कि यार हम क्या करें, हम कैसे, मतलब अच्छा। मतलब ठीक है हम खामोश हैं, जैसे आप लोग इनके मसले में खामोश रहते हैं ना कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, जी। आप ना मोमिन बोलेंगे ना काफिर बोलेंगे, खामोश रहो बेहतर है, जी हाँ। ठीक है ना। तो इसी तरीके से लोग करते हैं। तो जी, कहना अच्छा। मैं कहना ये चाहता कि हमारा बुनियादी अगर शिया सुन्नी में इख्तिलाफ देखेंगे जी तो मेन इख्तिलाफ तुम्हारी खिलाफत को लेकर है। अच्छा। उसके बाद से खिलाफत के बाद से फिर दूरियां जो चालू हुई। जी हाँ एक मिनट, मेरे इधर चाचा सब जा रहे थे। हाँ तो वो अच्छा इख्तिलाफत ना भाईजान वो उस चीजों में शुरू हुई, ठीक है। जी अच्छा। अदरवाइज हमारा अल्लाह है क्या, हमारी कुरान है क्या, हमारा रसूल अच्छा है क्या, भाई, खातिमुन नबीयीन है। एक बहुत अहम मसला है तो मैं तो जानना चाहता हूँ। एक ये बात जो है मंसूब की जाती है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदा फातिमा का घर जलाया, उनका दरवाजा तोड़ा वगैरह वगैरह, ये बात जो है मंसूब की जाती है। तो ये बात आखिर कहाँ तक सही है? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बारे में दो तरीके की रिवायतें मौजूद है। जी अच्छा। एक ये है जो जलाया वाली है, जो आप उसको बोलेंगे चलो मोतबर नहीं है, मैं मान लेता हूँ मोतबर नहीं है, ठीक है, मगर ये बिल्कुल सच है कि जिसमें हजरत उमर ने कहा था कि अगर आप बाहर ना आए तो मैं घर जला दूंगा। अच्छा जी, ये चीज खुद अगर आप चाहें तो मैं कई सुन्नत जमात के खुद सुन्नत जमात इस बात को इकरार करते हुए आपको मैं उनका वीडियो भी भेज दूंगा, और जाने माने मतलब ऐसे नहीं कि कोई आप उनको जानते भी ना हो। अच्छा, ये जो वाक़या है ये हजरत उमर का जो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का साथ क्या हुआ था, ये कौन से जमाने का वाक़या है? उन्हीं वही जमाने बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिलाफत की, जब रसूल खुदा की दफन कफन का वक्त था तो इन लोग वक्त, हाँ इन लोग सखीफा करके एक जगह था जहाँ पे इन लोग की सबकी मीटिंग चल रही थी कि भाई खलीफा कौन बनेगा, ठीक है। उसमें अहले बैत शामिल नहीं थे, अहले बैत शामिल नहीं थे उसमें। जब तक अहले बैत को ये बात पता चली, मतलब मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को पता चली, उसके बाद मौला अली खुद, अच्छा एक बात होती है, मौला अली जिसको शेर खुदा कहा गया, जिसको हदीस रसूल जी दारुल हिकमा जो हो, मतलब जो इल्म का बाद रसूल इतना इल्म हो जिसके पास, जी उसको, एक मिनट एक सेकंड होल्ड करिए जी हुसैन जी मैं आऊँ अभी हेलो जी भाई। तो उसमें ना ये वहाँ पे पूरी मीटिंग हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो मौला अली को 3 महीना या 6 महीना क्यों लगा इनकी खिलाफत को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अच्छा। इमाम अली ने ये पूरी हदीसों में भरा पड़ा कि उन्होंने ये चीज भी कही कि भाई इसका हकदार आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप बनेंगे खलीफा? इनको मतलब एग्री नहीं किया उन्होंने। बाद 6 महीने के, वो भी शहादत बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद, जब लोगों ने यहाँ तक कि ऐसा भी जमाना वक्त ऐसा भी आया कि लोग सलाम तक मतलब लोगों ने मौला अली से बंद कर दिया। तो जी ये सारी चीज किताबों में लिखी। देखिए मैं तो उस जमाने में नहीं था, हम जो भी बयान कर रहे हैं किताबों में जो पढ़ा है वही बिल्कुल है ना भाई। तो जी तो उन्होंने फिर, अच्छा फिर क्या है, लोग ये कहते हैं कि भाई मौला कायनात जैसा शेर खुदा जैसा वो डरपोक क्यों है ना। देखिए मसलहत खुदा है, मसलहत खुदा को समझना बहुत बड़ी बात है। अगर रसूल खुदा सुलह हुदैबिया में सुलह कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कुफ्र से सुलह कर लेने से उनका मतलब उनको वो हक पर हो गए। सुलह किया है किसी वजह से, कोई दूसरी अहम चीज पर वो उसको मतलब बोलते ना फसाद को रोकने के लिए हम लोग सुलह किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, ये फितना जो है कत्ल से भी बढ़कर है। तो फितने को दबाने की कोशिश हो जहाँ तक उसको जी भाईजान। तो उसी तहत में अगर मौला अली खामोश है, इसलिए खामोश है कि भाई अगर मैं उठूंगा और फिर मुसलमानों के दरमियान में लड़ाई हो, रेजी हो एक तो खिलाफत को लेकर, ये सब फिर एट द एंड क्या हो गया कि भाई अली ने कुर्सी के चक्कर में जुल्फिकार उठाई, नहीं ये सब एट द एंड ठीक है चलो कोई मसला नहीं, खामोश हो गए, आप चलाइए खिलाफत। तो खिलाफत भी चला, एग्री हो गए उन्होंने, बाद में एग्री कुछ बोला नहीं, उनके खिलाफ नहीं कोई काम अंजाम दिए, मान लिया बात, ठीक है एग्री करते हैं, एग्री करते हैं कि बैत की, ठीक है मतलब मान लिया 6 महीने के बाद। मगर क्या होता है कि 6 महीने हम कहते हैं, हमारी जो बहस है कि भाई उनका हक था,
बांट लेना मसलहत के तहत वो एक अलग मसला है। जी हाँ। ठीक है, आपको ये देखना चाहिए कि जब अल्लाह के रसूल ने मैदान गदीर में ऐलान किया मन कुन तो मौला फाज अली मौला, तो आपने मौला के मायने दोस्त निकाल दिए, दोस्त के निकाल दिए, जबकि रसूल अल्लाह कह रहे मन कुन तो मौला हो। आप रसूल को मौला दोस्त मानते हैं या अपने आका का मानते हैं, सरदार मानते हैं, क्या मानते हैं? सब बोलेंगे आका मानते हैं, सरदार मानते हैं, हमारे यार मतलब हमारे सब कुछ, हमारी जाने कुर्बान, है ना। तो उन्होंने जब ये कहा मन कुन तो मौला फाज अली मौला, मतलब और 1.25 लाख हाजियों का मजमा, आखिरी मतलब उनका पहला और आखिरी हज जो था, उसमें इतनी अहमियत थी। मतलब इंशाल्लाह डिटेल में कभी आपसे बात करूंगा। नहीं वो तो खैर उसकी जानकारी है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बात नहीं है। हम लोग के पास बहुत सारी इन चीजों में ऐसी दलील है कि वहाँ ऐलान भी किया। फिर अगर तुम बोलोगे कि मतलब अगर आप रिश्तेदारी देखोगे तो रिश्तेदारी में सगे से चचाजाद भाई, दूसरी रिश्तेदारी की बेटी भी, और दूसरी बात मौला अली एक वाहिद ऐसे शख्स हैं जो कि जिनकी फजीलत अगर देखी जाए तो खुलफाए राशिदीन में भी शामिल हैं, वो उनकी हर जगह शामिल है, मुबशिरा में भी शामिल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो कई सारी उनकी जो है फजीलतें हैं बहुत सारी, जिनमें दूसरा कोई उनके मुकाबले का नहीं मिलता है। जी जी जी, ये आप बिल्कुल तरह का बिल्कुल, इसमें कोई इख्तिलाफ वाली बात ही नहीं है। जी भाई जी। इमेजिन सुनिए, जो आपने बताया था कि हजरत उमर ने जो सैयदा फातिमा का घर जलाया या उनको बोला कि आप बाहर नहीं आए तो आपके घर में दरवाजा टूटने हो रहा है, मौला अली को कह रहे थे, बीवी फातिमा को तो नहीं कह रहे थे, मगर वो दर किसका था? वो दरे अली था, वो दरे रसूल था, वो दरे रसूल की बेटी जो बता रहे थे कि इसमें आपने बताया था कि किसी आलिम की वीडियो है इस पर सुन्नत जमात में। जी हाँ, आपने बताया था ना मुझे पहले। जी मतलब ये नाम है ना आपके घर में? जी जहन में इस वक्त तो नहीं है, मैं निकाल के आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। अच्छा, शक्ल कुछ हुलिया बता सकते हैं आप? क्या हुलिया था उनका? मैं दाढ़ी बोलूंगा तो आज माशाल्लाह सभी मौलाना की दाढ़ी होती है, और कोई काले नहीं दाढ़ी तो होती है। क्या होता है, ऐसा है ना, एक थोड़ा बहुत एक इंसान का, हर इंसान का कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बहुत। जी एक चीज बोलूं भाईजान, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आजकल हो क्या रहा है हमारे साथ, मसला क्या पता है जी? अगर आप एक वो देखेंगे, चले अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त देंगे, मैं अभी जरा अपनी फैमिली को लेकर ना 40 में आया था शादी को, मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ सही से, मैं ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे 1.5-2 घंटा दीजिए, कल दीजिए वक्त, कल बात करते हैं इंशाल्लाह, कल परसों कभी यकीन जानिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे ही फोन करिएगा इंशाल्लाह। और अगर अपना नंबर है, मेरा नंबर लीजिए भाई से, और मुझे व्हाट्सएप करिए अपना नंबर, मैं खुद आपको फोन करूंगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए जी। और क्यों, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ आखिरी लाइन मेरी तरफ से ये है भाईजान, क्योंकि मेरी कब्र में ना मेरे माँ बाप, ना मेरे दोस्त यार, ना मेरे ये बोलते ना ये मजमा, ना मेरे कोई मौलाना मेरी कब्र में आने वाले हैं। मेरी कब्र का हिसाब मैं देने वाला हूँ, मेरे ईमान का हिसाब मैं देने वाला हूँ। तो मैं इन मसलों में बिल्कुल ओपन हूँ, मुझे हक बात पहुंचेगी, मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ जब लोगों तक भी हक पहुंचे तो वो भी एक्सेप्ट करे। जी बहस नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं तो क्योंकि अपने बाप दादा से सुनते हुए आ रहा हूँ तो ये करूंगा, ये गलत है। फिर हम वक्त को जाया करने से फिर कोई फायदा नहीं होता भाई जी, है ना। और जब हमको मोहब्बत, हमारा सबसे पैमाना क्या होना चाहिए? अगर हमारा पैमाना मेन होता है रसूल, सबसे अव्वल। अगर रसूल को मैं सिंपल से अपनी अकीदा बयान करता हूँ, अगर रसूल का एहतराम मौला अली नहीं करते तो मैं मौला अली को भी नहीं मानता, क्योंकि पैमाना रसूल अल्लाह का है। रसूल अल्लाह से अगर किसी ने भी वो किया, फिर वो हम पर इल्जाम लगाते हैं लोग कि हम माज़ल्लाह मौला अली को रसूल अल्लाह से ज्यादा मानते हैं या अल्लाह के तरह दर्जा देते हैं, माज़ल्लाह, ये सरहन गलत है। और अल्लाह उनको हिदायत दे, जो बंदे इस तरीके से तोहमत लगाते हैं। एक ये ग्रुप है नुसैरिया नाम से, या पता नहीं गाली, नुसैरी से हमारा कोई वास्ता नहीं, नुसैरियों से हमारा कोई वास्ता नहीं भाईजान। मिसाल पे वहाबी अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, मगर वहाबियों को आप अपने सुन्नत जमात में लेते हैं क्या? नहीं लेंगे आप कहेंगे कि नहीं ये गुस्ताखे रसूल है। वो तो वो तो अहले बैत को खुलेआम बकवास करना, औलिया किराम की तौहीन करना, उनका तो सेवा हराम करो जलीलों का, वो तो मतलब तो इसी वजह से करता कि नुसैरियत से मैं दरअसल आया था, मेरी दादी का 40वां था, तो हम लोग कब्रिस्तान के पास वहाँ पे थोड़ा वो था, इस वजह से बिजी रहा हूँ मैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह, मगर कल आपसे जरूर गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो आगे जब भी वक्त मिलेगा इंशाल्लाह बातचीत हमारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो बात करिए, नहीं तो कोई। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन जानिए भाईजान,
आप हमारे दीनी भाई हैं, आप हमारे दीनी भाई हैं भाई। मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, इख्तिलाफ अलग चीज है, इख्तिलाफ होती है, भाई के भाइयों में मसलों में इख्तिलाफ होता है, मगर इससे मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को डंडा लेके मारने लग जाए या गाली गलौज करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हमारी कोई बात में नहीं जमेगी तो हम यही करेंगे दुआ अल्लाह से, अल्लाह हम दोनों भाइयों को हिदायत दे, बस इससे बड़ा कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई, चलिए चलिए, हाँ दुआ में याद रखिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह। क्या हुआ, फाइल हो गया वहाँ से? जी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, अपने तो आया हूँ। अच्छा तो एक्चुअली ये मुझे कह रहे थे कि मैं YouTube में अपलोड कर रहा हूँ। मैंने बोला अभी बात की आगाज भी नहीं हुई है, क्या मतलब होगा डालकर। हाँ जी। तो उन्होंने बोले कि नहीं, फिर मैं टू बी कंटिन्यूड और ये सब चीज जो होगी वो चीज डालूंगा। अच्छा। तो मैंने बोला अगर ठीक है, ऐसी अगर आप चाहते हो तो ऐसे कोई मुझे परेशानी नहीं है, बस मैं ये चाह रहा था कि कोई अभी मिसाल के तौर पे कोई भी बात ना, अधूरी बात जाना नेट पर वो भी सही नहीं होता है। हो सकता है बात, क्योंकि अभी हमने जरा सा सिर्फ हल्का हल्का बात किया है, कोई भी एक मौजूद पे स्ट्रिक्टली और प्रॉपरली बात नहीं हुई है। ये देखिए भाई, वैसे तो मेरा तो अंदाज जो है यही रहेगा, आप चाहे कोई मौजूद ले आइए। जी जी जी, अंदाजे गुफ्तगू यही रहेगा भाई, चाहे कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट टॉपिक आ जाए, मतलब खतरनाक होता है ना, कुछ नाजुक टॉपिक होता है। मिसाल के तौर पे हाल ही में मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने अपने क्या नाम है, इनका जिक्र किया, माविया का जिक्र किया, तो वो उनके माविया है शाम के अमीर, उनका जिक्र किया। अब उनको लेकर काफी इख्तिलाफात है, ठीक है जी। तो उसको लेकर हो सकता है कि कुछ बातें आपको, मतलब जब मैं बात करूं, हो सकता है कि कुछ बातें क्या होता है कि हम हमारी एक मसले को लेकर आइडियोलॉजी अलग है, एक बहुत ज्यादा ही नर्म है और एक थोड़ा हार्ड है, ठीक है। उनको उनके नजदीक एहतराम है और एक के नजदीक उनको हर चीज में गलत मानता है। अच्छा। तो हो सकता है वहाँ पे किसी का दिल दुखने वाली बात हो सकती कोई बात हो, तो ऐसे बात भी हम बड़े प्यार से ही बात करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बात क्या, मैं एक ही चीज मानता हूँ भाईजान, प्यार से ही होगी, तभी हम एक दूसरे की चीजों को समझेंगे। आपको समझना जरूरी है आज के दौर में, कम से कम आपको जरूरी है कि क्यों आखिर में शिया हजरात जो है वो खलीफाओं का मसले में इस तरीके से क्यों स्टैंड रखते हैं, क्या हजरत मुआविया को लेकर ऐसी बातें क्यों करते हैं। मुआविया की तो बात एक अलग है, लेकिन मैंने कई जगह वीडियोस के अंदर मैंने देखा है कि हजरत उस्मान के बारे में भी बहुत भद्दे मैंने कमेंट पढ़े हैं, और ये तक मैंने पढ़ा है कई जगह लोगों ने लिखा कि हजरत उस्मान को जो है मतलब कुत्तों ने घसीटा है, ये तक जो है लोग ऐसे कमेंट, कुत्तों ने घसीटा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, ये तो लोगों, ये मेरे नजदीक ये कभी बातें नहीं आई है, बातें वाहियात बातें मैंने कई जगह मैंने वीडियोस में देखी हैं। और अभी 2 दिन पहले अच्छा, एक वो नासिर अब्बास नाम से कोई साथी जानते हैं, पाकिस्तान के साहब, हाँ नासिर, हाँ जी, जी उन शहीद हो गए, मार दिया गया। तो अच्छा जी, उनको गोली मार दिए थे। अच्छा जी, कब की बात है? जी हो गया मुश्किल से 7-8 साल के अंदर की बात होगी, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो वो उनका कल एक्चुअली क्या है ना, फेसबुक पे वो होती है शॉर्ट क्लिप्स, रील्स वाली है ना, तो कल उनकी वीडियो सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे कि देखो मैं साबित करता हूँ कि अबू बकर सुन्नी थे, रसूलुल्लाह शिया थे। तो उन्होंने इस बात को लेकर बोला कि भाई जब मजहब अलग हो तो लोग जनाजे नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए ये मतलब इशारा था कि हजरत अबू बकर की तरफ कि जी अबू बकर ने जनाजा नहीं पढ़ा, इसकी वजह ये थी कि अबू बकर का मजहब अलग था, रसूलुल्लाह का मजहब अलग था। ये उन्होंने इस बात में जो है इशारा किया था। और मिसाल क्या दी कि पाकिस्तान के किसी वजीर का इंतकाल हुआ था, वजीर खारजा पता नहीं कौन था, तो एक दूसरे किसी नेता ने जो है उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया और बोला कि ये मेरे मजहब का नहीं है, इसलिए मैं इसकी जनाजा नहीं पढ़ सकता। तो फिर वहां पर आगे जो है हजरत अबू बकर का मसला फिर किया कि देखो अबू बकर ने जो है रसूलुल्लाह का जनाजा नहीं पढ़ा, बात ये वाला पॉइंट रख के कि जब मजहब अलग हो तो इंसान नमाज जनाजा नहीं पढ़ता है। जी, तो ये जो है उन्होंने बात बोल रखी थी। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने अक्सर जो भी खिताबत करते हैं, जाकिरीन हो या जो भी चीजें, मौलाना, ये लोग खिताबत करते करते बहुत सी चीजें तो कयास भी करते हैं, बहुत सी जगह अपनी एक सोच लोगों के बीच में तो ना कोई ना कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें तावीलात उल्टी, कई बार उल्टी दूसरे देते हैं लोग अपने पास, जिसका माना मफहूम वो नहीं होता है।
जी, उससे क्या होता है ना, इससे ना आवाम के पास तक सही मैसेज नहीं पहुंचता है और जी। उससे लोगों में चीजें बोलते हैं ना, कितना कहीं ना तो कहीं पैदा होने लग जाता है। वही ना यार, भाई, ये और कैसी क्या। बात कर दिया यार, इसी तो मतलब अब उससे क्या होता है कि बातें पैगाम जो पहुंचनी थी वो रह जाती है और फालतू की बातें आगे चली जाती है। हाँ जी मिसाल बिल्कुल। के तौर पे एक नोहा था जिसमें एक नोहा पढ़ने वाले ने ये पढ़ा, हाय हुसैन हम न थे, तो लेने वाले हाँ, ये तो मैंने कई लाइन बार ले सुना लिया। है। सुनो, हाँ, तो लोगों ने ये तो ले लिया अपने मतलब की कि देखो ये लोग तौबा करते हैं, हाय हुसैन हम न थे, मतलब तौबा कर देंगे, हमने नहीं मारा, हमें माफ कर दो। हाँ जी। जबकि पूरा नोहा ये था कि काश हम होते तो आप सबसे पहले अपना खून बहा देते। अच्छा हाय जी। हम न थे, हाय हम न थे, काश हम होते, हम आपका खून बहने। अभी पूरी एक नोहा पढ़ने वाला लिखने वाला ने लिखा, मगर अच्छा। लोगों ने अपने अवाम के दरमियान में क्या कर दिया, अधूरी बातों को फैलाया जिससे कि उनका जी। बोलते ना मकसद पूरा हो रहा हो। हाँ जी लोगों को बोलते ना, लोगों को गुमराह में रखने का आदत है। जबकि बिल्कुल अगर जी। मैं आपसे पूछूं, देखिए आज क्या हो रहा है, आज मैं बोलता हूँ, मैं बोलूंगा सुन्नियों ने मारा इमाम हुसैन को, सुन्नत जमात हाँ के जी। शियाओं ने मारा, जबकि दोनों जी। में हकीकत नहीं है, दोनों में ऐसी बिल्कुल जी, और हकीकत नहीं। क्या। जी हकीकत क्या हाँ। है, उन यजीदियों ने मारा, उन लोगों ने मारा है जो गलत है। आप उसमें शिया सुन्नी लेने का नाम जरूरत नहीं है, बिल्कुल जी। है ना। तो बिल्कुल जी, ये क्या। बेमायने बातें हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए मुसलमान को। बिल्कुल जी। इमाम हुसैन को तकलीफ पहुंचाने वाले ना तो वो असल में शिया ही थे, ना ही वो असल में सुन्नी थे। जी जी, देखिए मुसलमान थे सब, तो मुसलमान देखिए थे ऐसा है सब। ना भाई, देखिए सज्जन भाई, ऐसा है, देखिए जैसे मुसलमान है, अब जैसे आपने कहा कि मुसलमान है, ये लफ्ज भी ना कई बार खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि है ना। अब जैसे एक वो हिंदुस्तान के कोई है साहब, उनका नाम है शब्बीर बारसी। अब वो इतना तंज करता है बंदा, कहता है अरे मुफ्तियों मुल्लाओं, मुसलमानों ने हुसैन को कत्ल किया, मुसलमानों ने हुसैन को कत्ल किया, मुसलमानों ने इस पर। शब्बीर वारसी हाँ जी। सुन्नत जमात से वही है ना, नहीं, अहले सुन्नत नहीं है वो, अहले सुन्नत नहीं है वो। फिर शब्बीर वारसी नहीं, हाँ, शब्बीर बारसी में बता दूं आपको, चश्मा लगाते हैं, वो अहले सुन्नत नहीं है। फिर सूफीज़्म में वो असल में क्या है, मैं बताऊं आपको मसला क्या हो रहा है भाईजान। जैसे कि आपने ऊपर बताया था कि शिया हजरात की तरफ भी बहुत सारी जो है उल्टी सीधी बातें मंसूब की गई हैं और गलत मलत कई सारे मसाइल कर गए हैं। ऐसे ही क्या है, आज के टाइम में ना अहले हदीसों ने भी हम बरेलवी हजरत तरफ बहुत सारी बातें गलत मंसूब करी हैं। जैसे कि बरेलवी जो है मज़ारों पे ढोल तबले पीटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और पूरा बातें करते हैं। लेकिन अब जब हमने इसकी तहकीकात करी तो पता चला कि ये जो मज़ारात पर जो खुराफातें होती है, इनमें जो मुलव्विस लोग हैं वो उनका जो ताल्लुक है वो तफजीलियत से है। अच्छा, ये एक तो होते हैं अहले तशय्युई, वो अलग है। एक होते हैं ये तफजीली, ये क्या है, ये ना तो सुन्नी ही है पूरे तरीके से, ना ही ये पूरे तरीके से अहले तशय्युई हैं, ये दोनों के दरमियान के हैं। अच्छा जी, समझे जी। कुछ बातों में ये अहले तशय्युई की जो है हिमायत करते हैं, कुछ बातों में अहले सुन्नत की हिमायत करते हैं जी। ये वो लोग हैं। ये तो शब्बीर वारसी भी उन्हीं में से। ओके, ठीक है। तो आप शब्बीर वारसी है और एक और है, वो क्या नाम है, कारी अहमद हसन अमरोहा का, जी, वो भी ऐसा ही है, ना तो वो पूरा सुन्नी है ना ही वो पूरा अहले तशय्युई है। जी, दो बिघा कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब बंदा कम से कम एक तरफ तो बंदा कम से कम सही तरीके से ठीक है कि हाँ जी मैं इस जगह का हूँ, ताकि उससे कोई बातचीत करी जाए, कुछ क्लैरिटी मिले। लेकिन नहीं जी, क्लैरिटी मिलती नहीं है। कहते हैं हम सुन्नी है, लेकिन सुन्नियों की जो किताबें हैं उन किताबों कहता है झूठी किताबें हैं। जी, 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 ये मसला है। चलिए, तो कई सारी चीजें हैं जो मिक्सिंग हो रखी है इसकी वजह से ना। और देखिए ताहिरुल कादरी है पाकिस्तान का, उसको भी लोग अभी तक सुन्नी समझ रहे हैं। अरे तो जी वो कौन सा सुन्नी आलिम है, वो तो अपने आप को उसने तो नहीं, उसने तो अपना एक नई दुकान खोली है पूरी अलग। क्या है दुकान अभी? उसकी दुकान, उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं तो उनको समझ जी। तो ताहिरुल कादरी जो है ना, ताहिरुल कादरी में ये समझ लीजिए ये आज के दौर का अकबर है। अकबर? हाँ जी, अकबर जिसने दीन इलाही चलाया था ना, जी, 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 ये आज के दौर का अकबर समझ लीजिए इसको आप, क्योंकि इसने जो है किताबात ऐसी कोई गलत सुने अगर आपके नहीं गलत है, मैंने अरे आपने नहीं सुने होंगे, समझे। ताहिरुल कादरी की जो किताबें हैं ना, किताबें कुछ गुमराही तो इसकी उन किताबों के अंदर मौजूद है, कुछ इसके बयानात में मौजूद है। इसका कहना है कि मस्जिदों में क्रिश्चियंस को बुलाओ, यहूदियों को बुलाओ, ठीक है जी। और यहूदियों को और क्रिश्चियन, आज के यहूदियों को, माजी के यहूद की नहीं, जो अहले किताब थे जिनको अल्लाह ने कुरान में अहले किताब फरमाया, वो नहीं, आज के जमाने के यहूद और नसारा कहता है ये बिलीवर्स हैं,
यानी अहले ईमान है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आज के यहूदी नसारा को। जी। अब वो जो माजी में थे हुजूर के जमाने में जो जिन्हें अहले किताब कहा जाता था, उनकी चलो एक बात अलग थी, लेकिन आज के यहूदी को अहले ईमान किस हिसाब से आखिर कहना दुरुस्त होता है, किसी भी एतबार से नहीं। और तकरीबन 34 साल तक इस बंदे का, हमारे एक आलिम दीन थे हुजूर तारिक शरिया, फिर इंतकाल फरमा गया पास से 34 साल तक उन्होंने इस बंदे का ताकुब किया, कई बार उसको समझाया। एक चीज रोक कर थोड़ा सी सवाल करना चाहता हूँ। देखिए मैं भले मैं शिया मसलक से ताल्लुक रखता हूँ जी, मगर मेरे नजदीक भाई चाहे कोई भी मुसलमानों सब एहतराम के लायक है, जब तक वो बात हक की कर रहे हैं। ना हक की बात करेंगे तो बेशक फिर मैं उनके खिलाफ जो होगा मैं बहस करूंगा। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताहिरुल कादरी से रिलेटेड, मैं इसलिए उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक उनकी जबानी कोई गलत बयान नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। अभी अगर आप बोलेंगे तो मिसाल के तौर पे यहूद और नसारा, जी हाँ, तो यहूद और नसारा अगर आप कह रहे हैं कि यहूद और नसारा अगर मस्जिद में नहीं आना चाहिए और वो कह रहे हैं आ सकते हैं, अरे बुलाओ, और तो और कह रहा है उनको उनके तरीके से इबादत करने दो। और यहीं तक बस नहीं है, उसने एक प्रोग्राम में यहूदियों को, ईसाइयों को और अहले हुनूद को यानी हिंदुओं को, इनको खड़ा करके उनके भगवानों के भी नारे लगवाए हैं। ये सब मेरे नजदीक नहीं आया और मैं इन चीजों में ज्यादा। दूसरी बात मैं बता दूं, ताहिरुल कादरी के बयान यूट्यूब पर मौजूद हैं। इसने जो है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक ख्वाब मंसूब किया था, वो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। क्या है? अल्लाह के रसूल नहीं, अरे वो तो बहुत फेमस किस्सा है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान के कई उलमा ने रगड़ा मारा है इसका। बताइए। इसने कहा था कि मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल लाहौर आए और अल्लाह के रसूल जो है, मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो नाराज होकर जाने लगे कि ताहिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लोगों ने मेरी यहाँ कदर नहीं की, मैं ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो ताहिरुल कादरी उसने बताया, कह रहा है मैं अल्लाह के रसूल से रो के माफी मांगा था कि या रसूलल्लाह आप ना जाएं, आप यहाँ तशरीफ रखें। तो अल्लाह के रसूल ने उसकी बात पर जो है फिर कहा कि ताहिर मैं एक शर्त पे यहाँ दूंगा कि तू मेरा मेजबान बन जा, तब तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। अब देखो कहते हैं ना कि चोर अपनी लंगोर कहना की छोड़ मारता है, तो ताहिरुल कादरी ने इस ख्वाब को बयान करते करते पता क्या बोला, जिससे कि लोगों ने इसका खूब रगड़ा मारा। कहता है कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे फरमाया कि मैं एक शर्त पर यहाँ रुकूंगा कि तू मेरा मेजबान बन जा, और नहीं चलो ये बात तो मान सकते हैं हम। इसके आगे जुमले थे वो थे कॉमेडी वाले। कहता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जहाँ भी जाऊंगा ना, बस का, ट्रेन का, ऑटो का, उस सब का किराया तू देगा मेरे रिश्ते का। जी अल्लाह नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूं। और फिर देखिए इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से इसने बोला कि मैंने आलम रोया में कोई 18 या 20 साल इमाम आजम से तालीमात हासिल करी है। और दूसरे बयान में बोलता है कि कोई 8, 10 या 12 साल मैंने उनसे तालीम हासिल करी है इमाम आजम से। और ये बात बोल रहा है अल्लाह की कसम खाकर कह रहा है। अच्छा, तो इस ख्वाब को जब वहाँ के लोगों ने सुना और उस पर गौर किया, तब इसका खूब रगड़ा मारा। इस पर एक मौलाना कोकम नूरन साहब हैं, तो उन्होंने अपनी तकरीर में इमाम बुसीरी के हवाले से वाक़या बयान किया कि इमाम बुसीरी ने अल्लाह के रसूल ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा, तो उन्होंने एक इशारा करते हुए कहा कि झूठा ख्वाब नहीं देखा था कि मेरा किराया भी तू देगा। उसी तरह उन्होंने वहाँ पर ये सब चीजें तो मानो लेना देना नहीं है इन लोगों का, क्या ये सब चीज करते हैं। अब सोचिए, कभी कहता है कि मैंने इमाम आजम से आलम रोया में 18-20 साल तालीम हासिल करी है, कभी कहता है 10-12 साल तालीम हासिल करी है। देखिए इनसे ऐसे जो भी आलिम है ना भाईजान, मेरा कहता मैं ताहिरुल कादरी साहब हो गए या तारिक जमील साहब हो गए या तुम्हारे बड़े बड़े जो भी, तारिक जमील से हमें बहुत शदीद इख्तिलाफ है इमाम हुसैन के बारे में। जो बंदे ने जुमला बोला था ना कि पागल था हुसैन जो सर मेज़े पर चढ़ा दिया, बिरयानी बांट देता, बिरयानी की जगह चढ़ाया था जन्नत मिल जाती, ये जुमला नहीं। अरे यार फिर आप, उसने एक बयान करते में कहा कि ये कोई जगह थी, पता नहीं देवड़ी क्या नाम का ध्यान नहीं आ रहा, देवड़ी पंचम की जगह थी। कह रहे हैं कि देवड़ी के मुसलमान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिरयानी की जगह चढ़ा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं,
आगे कहता है पागल था हुसैन जो सर में जितना चढ़ा दिया, उसने डेविड के मुसलमानों से नहीं सीखा कि 2-4 बिरयानी के देगे बनवा देता और जन्नत खरीद लेता। ये जुमले इसने बोले। और देखिए एक बात और, तारिक जमील ने इमाम हसन के ताल्लुक से एक वाकया बयान करा। कहता है कि अल्लाह के रसूल सो रहे थे, है ना, चादर ओढ़ के, तो इमाम हसन आए, इमाम हसन ने जो है चादर को खींचा, तो चादर खींची तो अल्लाह के रसूल का पेट खुल गया। ठीक है, पेट खुला तो हुजूर की नाक मुबारक खुली और कहता है कि इमाम हसन ने सोचा कि ये कोई सुराख है, उसमें माता का पेशाब कर दिया। अल्लाह के रसूल के बारे में ये उसने बातें बयान करी बेशरम ने, और इमाम हसन के ताल्लुक से। नहीं सुना, मगर मैं ये कहना चाहता था भाईजान कि मैं ऐसे आलिमों की जो अच्छी बात होती है ना वो नहीं। देखिए मुझे ये मालूम है कि तारिक जमील साहब मसला के वहाबियत से देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, और मेरे नजदीक अभी आपने बताया कि वो बरेलवी से नहीं है, मगर मुझे कल तक तो यही इल्म था, अब से थोड़ी देर पहले कि अपना क्या नाम इनका, अभी इनका नाम आप क्या नाम है, ताहिरुल कादरी। हाँ जी, तो ताहिरुल कादरी साहब की बहुत सारी जो अच्छी बातें मैं उनको लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना सही बातें हैं वो लेता हूँ जी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नायक, हाँ जी, डॉक्टर जाकिर नायक अच्छे स्पीकर है, उसको काफी हद तक अच्छी नॉलेज है, मगर वो मुसलमानों के किसने बोला, आपसे किसने बोला? नहीं मैं एक बात सुन लीजिए, मेरे कंप्लीट होने दीजिए। क्या चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि जब नॉन मुस्लिमों से बात करने तक का बात होती है तो मैं अक्सर अपने मुसलमान भाइयों को ये बोलता हूँ कि भाई वो जो कुरान से बयान करता है वो कोई कुरान उसकी घर की अपने अकेले तो है नहीं, या एक की तो है नहीं, ये तो पूरे इस्लाम की है, ये अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की किताब ये हक वो है जहाँ बयान होगी लोग उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, सबको तस्लीम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये वो हक अल्लाह की किताब है भाई। इल्म का पैमाना मुझे सब समझ में आया जब उसने ये कहा कि 2 शहजादाओं की जंग थी। हाँ, यजीद पलीद के ताल्लुक से बोला बेशर्म ने कि इक़्तिदार की जंग थी, सियासी जंग थी। जी सियासी जंग थी, और 2 शेर लड़ेंगे तो एक तो मरेगा एक बचेगा, तो मैंने उसकी औकात जो थी। और दूसरा उसने ये बयान किया कि अल्लाह के रसूल से मांगना भी हराम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात पर मैंने इसकी तो वहाँ पे मैंने इस पर फुल स्टॉप ये लगा दिया कि नहीं ये जाहिल है, अभी बहुत इतना बड़ा जाहिल है। आपने ऐसे बोला ना कि उसको बड़ी नॉलेज है नॉन मुस्लिम दिन के बारे में, नॉन मुस्लिम के बारे में, है ना, तो उस ताल्लुक से भी आपको बता दूं कि इसके बयान में जितने भी हवालाजात ये देता है ना, ये सारे के सारे इसने सिर्फ कॉपी पेस्ट मार रखे हैं बस, इसकी खुद की तहकीक कुछ नहीं है इसकी। आप क्या सोचते हैं, ये तहकीक करता है। और इसने जो बयानात दिए ना अपने कि वेदों में हुजूर का नाम है, कुरान में हुजूर का नाम है, वो सब कुछ सिर्फ कॉपी पेस्ट मार रखा है बस एक हिंदू पंडित की किताब से, बस और कुछ नहीं है। चलिए खैर, और लोग समझते हैं बहुत बड़ा अल्लामा है। खैर भाई मैं अभी फिलहाल आपसे ये कहूँगा तो हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शिया सुन्नी के बीच में दरमियान बातें होनी चाहिए, एक दूसरे की महफिलों में आना बैठना शुरू करना चाहिए। जब तक देखिए भाई मैं आपके महफिल में बैठूंगा नहीं, मैं आपको समझूंगा नहीं, बात सही है बिल्कुल, है ना। और अगर मुझे कोई बोल रहा है कि भाई वो बरेलवी ऐसे होते हैं, वो सुन्नी ऐसे होते हैं, और उनके अगर मैं उसको यकीन करूँ तो मुझसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। और उसी तरीके से मेरे भाई, उसी तरीके से सुन्नत जमात में भी ये चीज लागू होती है कि अगर वो शियों के दरमियान बैठेंगे नहीं भाई, जी, बिना जाने कि उनका असल अकीदा क्या है और तहमतें लगाएंगे तो भाई गलत वो भी हो जाएंगे, और दोनों अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह के नजदीक गुनहगार भी होंगे। तहमत लगाने वाला भी गुनहगार है, झूठ बोलने वाला भी गुनहगार है भजन। हाँ जी, तो बात आपके पास हक आ जाए, आपको यकीन हो जाए कि शिया हजरात का ये अकीदा है, जी, बेशक आप लोगों को अवेयरनेस करवाइए कि हाँ वाकई ये लोग गलत है, इन जगह पे इनको सुधरना चाहिए, नहीं तो इन चीजों से आप लोग बाखबर रहो ताकि आप गुमराह ना हो, तब आप करिए। जी जी जी, मगर एक छोटी सी बात आपसे, आखिरी बात पूछा था मैं आपसे, ये जो ये क्या नाम है, एक आपके अहले तशरीह के एक आलिम दीन थे, नाम था उनका शायद आयतुल्लाह खुमैनी, मेरे ख्याल शायद उनको शॉर्टकट में इमाम खुमैनी कहा जाता है। इमाम खुमैनी, रूहुल्लाह खुमैनी उनका नाम था, रूहुल्लाह खुमैनी जी। तो क्या उनकी कोई किताब है क्या, कश्फुल असरार नाम से? जी मुझे ये भाई अभी एक ने मुझे बोला था कि इन्होंने बीबी आयशा के बारे में कुछ गलत लिखा है जी। ये जो अभी भाई ना अपने भाई, आप जो अभी फोन पे लाइन पे बात करवाए, अच्छा अब्दुल्ला भाई,
तो अब्दुल्ला भाई ये अर्ज कर रहे थे कि आयतुल्लाह खुमैनी ने उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के बारे में कुछ गलत लिखा है जी। तो अभी वो ऐसी किताब मेरे नजदीक नहीं कोई आई है जिसमें ये गलत जी, अच्छा। पढ़ा हो। हाँ, ये जी। है। देखिए मसला क्या होता है भाईजान, अगर आप एक मसला खुद हदीसों में देखेंगे तो बीबी आयशा उनके उम्मुल मोमिनीन के दामन पे लोगों ने उंगलियां उठाई थी एक वक्त में, कुछ लोगों ने बाद में रद्द किया, वो बात अपनी जगह पे। तो कुछ लोग वो हदीसों से उठा कर कोई अपनी बातों को लेके अपनी किताबों में लाता है, बिल्कुल कोई गलत मसला होता है। क्योंकि अगर ये मसला किताब में लिखा हुआ देखा और एकदम से किसी को गलत बोल देना, तो ये सारी चीजें सही बुखारी में मौजूद है। और कौन सी किताब, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें ये वाकया मौजूद है। और मैं हाल में 4-5 दिन पहले ये कौन सा वाकया जिसमें बीबी आयशा एक जब सफर में पीछे रह गई थी। अच्छा। तो पीछे जब रह गई, काफी देर हो गई, तो लोगों ने उन पे इल्जामात लगाए। अच्छा जी, ठीक है। तो ये तो रिवायतों में मौजूद है, जिसमें बाद में कहते हैं कि कुरान में आयत हुई आई भी कि नहीं बीवियां जो है रसूल की वो मतलब इन चीजों से पाक है, मतलब ऐसा कोई गुनाह नहीं है। अच्छा। तो खैर मसला क्या है कि लोगों ने इल्जामात जो लगाई थी, अब वो किसी ने अपनी किताब में लिखा हो, क्यों लिखा है, क्या लिखा है, वो आपको उसकी पूरी चीज जाननी पड़ेगी। जी सज्जद भाई, जो आप बता रहे हैं कि सैयदा आयशा जो है एक सफर में पीछे रह गई थी, देखो तो याद नहीं है, जो हल्का फुल्का याद था मैंने वो बताया हूँ, मगर आपको मैं इंशाल्लाह ढूंढ कर पूरा इस वाकया को आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं वैसे आपने इस वाकया को पूरा इसको तफसीलन पढ़ रखा है आपने वाकया को? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये मेरे पास अब्दुल्ला भाई ने ये 3-4 दिन पहले जब बयान किया तो मैं थोड़ा ढूंढने लगा। ठीक है। अच्छा। मैं ढूंढ रहा था कि खुमैनी साहब ने क्या लिखा है। तो अभी खुमैनी साहब की किताब मुझे फिलहाल तो सबसे फर्स्ट जरिया मेरे पास इंटरनेट है। ठीक है जी, जगह तो अगर मेरे को कोई चीज तलाश करनी है जी, तो वो ढूंढते आपके खुमैनी साहब ने ना एक बात अपनी किसी किताब में लिखी है कि जिसने उस्मान को खलीफा बनाया, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता। मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता। हाँ जी, जिसने उस्मान को खलीफा बनाया। अच्छा, तो ये बात उनकी किसी किताब में लिखी है। हाँ, है ना जी। अब ये जो है आप, मैं इंशाल्लाह उसका हवाला जब भी मिलेगा तो आपको भेज दूंगा। और सैयदा आयशा के बारे में लिखा नहीं लिखा उसकी जानकारी मुझे नहीं है, अब्दुल्ला भाई ने अगर बताइए तो वो इंशाल्लाह आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जी। अच्छा जी, वो कुछ बाकी ये बात तो मैं ढूंढ रहा था जी। बाकी ये बात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो पूरा वाकया है जी, उस वाकया में ऐसी जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था, क्या होता है मिसाल के तौर पर, देखिए हमको पहले ना मसले को पूरा समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई ये बोलेगा कि भाई वो शराब की दुकान में इस तरीके से अगर अल्लाह ने किसी को पिलवाया, मतलब बोलते हैं लोग कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अब मैं ये कहूँ शराब पी रहा अल्लाह की मर्जी है इसमें, तो फिर आदमी उसमें ये बोले कि भाई वो खुदा जो एक जगह हराम कहता है और बाद में तू बोलता है कि मैं अगर शराब पी रहा हूँ अल्लाह की मर्जी है, तो भाई ऐसे खुदा को मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि वो खुदा की जो आइडियोलॉजी है वो उसमें वो ही नहीं हो रही है, समझ रहे हो? तो भाई पहली बात तो ये कि अगर कोई शख्स ये बोले कि खुदा शराब पिला रहा है तो वो उससे बड़ा फिर कोई जाहिल नहीं है। एग्जैक्टली। उसको इतनी भी तमीज नेकी अल्लाह की तरफ से और बदी में शैतान का दखल है। जी भाई, बुराई की जो काम है उसमें तो शैतान का दखल है ना। हाँ, मगर आजकल हमारे मुसलमानों में अक्सरियत क्या बोलती है, उनका तो ये मानना है कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि बेशक अल्लाह कुदरत रखता है हर शय हर चीज पे। जी हाँ, ठीक है, वो इरादा करे और चीज हो जाए, जो हमारा पूरा ईमान है। मगर अल्लाह ने जिंदगी और मौत अपने इख्तियार में रखा है। बाकी दुनिया में जो मामलात हैं वो अल्लाह ने करता है, इंसान को इख्तियार दे रखा है, इख्तियार दिया है, बता दिया। 1,24,000 नबियों का सिलसिला आया, उन्होंने बताया कि ये सही है, ये हलाल है, ये हराम है। जी बिल्कुल। उसके बाद तू हराम करेगा तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज अल्लाह के जो तेरे आजाब होंगे वो तुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे पहले ही ताकीद कर दिया था कि ये हराम चीजों से दूर रखना अपने आप को। हाँ जी बिल्कुल, है ना। उसके बाद में हराम चीजों में मुब्तला हूँ तो मैं खतावार हूँ, ना कि अल्लाह मुझसे करवा रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं भाई यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल बोला, अल्लाह की मर्जी थी। नहीं, अल्लाह की नहीं चाहता था कि मेरे नहीं। ये कौन कहता है, कौन बेशरम कहता है? जाहिल लोग। अच्छा जी। अपराध जाहिल ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं अल्लाह की मर्जी थी, छोड़ो यार क्या लेके बैठ जाते हो बातें, ये तो अल्लाह की मर्जी। अगर कोई शख्स इस बात को ऐसे बोले कि इमाम हुसैन जो शहीद हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जो है शहीद होना उनके मुकद्दर में लिखा था, देखिए ये तो एक बात सही है,
एक चीज अलग है, लेकिन ये बोलना कि माशाअल्लाह यजीद ने मारा अल्लाह की मर्जी थी, ये तो बिल्कुल जिहाद है, बिल्कुल यार ये तो। जी, बस उसी ये बारीक लाइन को समझना जरूरी है लोगों को, ये बिल्कुल जी है ना कि भाई हाँ जी। अल्लाह ने इमाम हुसैन को, हत्ता के रसूल अल्लाह को मालूम था कि मेरा नवासा हुसैन बिल्कुल जी। शहीद होगा, हाँ ठीक जी, है, वो बिल्कुल। रोए भी हैं इस बात को देखकर, जी। जान के, और क्या। मगर ये अल्लाह की मर्जी थी, मतलब अल्लाह को मालूम था ये होगा, ये होना, ये शहादत मालूम नहीं था, अल्लाह ने तो तय कर रखा है, अल्लाह को मालूम नहीं था खाली, देखिए ये ना बोले अल्लाह को मालूम था, अल्लाह ने तो ये तय कर रखा है ना। जी जी, ये तो अल्लाह की तयशुदा चीज है कि ये एक नाम का बेशरम पैदा होगा और जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जरिया बनेगा वो बेशरम, ठीक है। लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि इमाम हुसैन की शहादत से इमाम हुसैन का मर्तबा बढ़ जाएगा बेशक, और ठीक है, दूसरी तरफ यजीद इस हरकत को करने से लानत का मुस्तहिक बन जाएगा, बिल्कुल है ना। लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि माज़अल्लाह यजीद ने जो इमाम हुसैन को शहीद किया तो उसमें माज़अल्लाह अल्लाह ताला का भी, अल्लाह की भी हिमायत थी, ये नहीं कह सकते इसमें, बिल्कुल, है ना जी। अच्छा, ये असल में माशाल्लाह आप हम दोनों की सही उसी तरह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप अगर ये इरादा रखते हैं कि हमारी गुफ्तगू जो है वो इंटरनेट पे भी आप डालें। अच्छा, वैसे अब्दुल्ला में डालते हैं, देखिए मैं बताऊँ आपको, मेरा मामला ये है कि मेरी गुफ्तगू जो है देवबंदी हजरात से भी होती है, ऐसे हदीस से भी होती है और कादियानी जिंदगियों से भी होती है, माशाल्लाह, अच्छा है ना जी। कादियानियों के साथ तो मैं इतनी नरमी नहीं बैठता हूँ, बिल्कुल। जी जी, कादियानी तो वो जो रसूल अल्लाह की खातिर जिंदगी है, बिल्कुल जिंदगी है, उनके साथ तो कोई नरमी वाली बात नहीं है, बिल्कुल। और रही बात अगर कोई अहले हदीस कभी यजीद पलीरी की हिमायत करे तो भी मैं उसको वहाँ पर नहीं बख्शता, बहुत अच्छी बात है जी। और उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने जो इमाम हुसैन के सर मुबारक को जो उसकी जो तौहीन करी थी, उसके होंठ मुबारक घंटियां मारी थी, इन मसले को लेकर हमने खूब जो है अहले हदीसों की जो है मजम्मत करी खूब अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर माशाल्लाह। और एक अहले हदीस से बेचारा वो तो इस बात को कहने को मजबूर हो गया कि रफी भाई ये सवाल तो हमारे घर में भी आता है कि इमाम हुसैन के सर मुबारक को जो है इब्ने जियाद के उसमें दरबार में लाया गया, उसकी तौहीन करी गई, इस पर यजीद ने कोई एक्शन किया इसके ऊपर, तो वो बेचारा पहले हदीस कह रहा है कि भाई मेरे दिल में भी सवाल उठता है, मैंने कहा तो गौर करो बेशर्मो, शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें, बहुत सही है ना जी। अच्छा, तो मैं ये बोलता हूँ भाईजान, हम लोग ना एक बात ऐसा मुयन करें, मतलब जहाँ पे हम लोग ना बड़े इत्मीनान से बात कर सकें। आप देखिए मेरी तरफ से बहुत शोर हो रहा होगा, हाँ क्योंकि वो देखिए अभी असल में क्या है, अभी रमजान का महीना भी है, रमजान का महीना, अभी लोगों के तरावी का कुछ बिल्कुल जी, और क्या। तो मगर भाई हम बात गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, और इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह बात पूछ देगी अपनी, कोई बात जी, ठीक है ना, है ना भाई जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, बाकी मेरी बात उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको कोई बुरी नहीं लगी होगी, लेकिन लगी हो, अगर कोई लगी हो बात तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। सेम मेरी तरफ से भी दरख्वास्त है, जी, कोई भी बात बुरी लगी हो या नागवार उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। है कि मोमिनों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत जरूरी है, नफरतों में दुश्मनाने इस्लाम को फायदा पहुँचाया है और हमारा बहुत बड़ा किया है। बिल्कुल। चलिए अब माशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी भाईजान, बात करेंगे जी बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको भी इंशाअल्लाह। चलिए, आमीन, आमीन, फ़ी अमान अल्लाह।